नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। स्वागत है आज का अपनी इस वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो आपको मोटिवेशन देने वाला है, क्योंकि जिस पल का अपने को इंतजार था, जिस घड़ी का अपने को इंतजार था, वो घड़ी अब महज अपने से कुछ ही दूरी के ऊपर है। तो अंतिम समय के अंदर बहुत सारे मेरे साथियों में तनाव भी होगा, एग्जाम को लेकर के चिंता भी होगी, भय भी होगा, और कुछ ना कुछ एक प्रकार से हौसला भी होगा कि बस वो घड़ी आ गई है। क्योंकि पिछली जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा थी 2023 की, जिसने हमको एक बेनाम सा एक दर्द दिया, उस दर्द का चुकता हिसाब चुकता करने का वो वापिस लम्हा वापिस आ गया है। वही महीना, वही टाइम पीरियड वापिस आ चुका है। याद कीजिएगा उस पलों को, जो आपके साथी, जो आपके बराबर बैठे थे, उनका प्रोबेशन पूरा हो गया है। और बहुत सारी ऐसी आंखें हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको अब जवाब देना है, और वो जवाब आप नहीं, आपका परिणाम देगा। तो उसी परिणाम का जवाब देने का समय अब अपने बिल्कुल सामने है। तो मोटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, और किस प्रकार से एग्जाम को फेस करना है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एग्जाम हॉल के अंदर या उससे पहले के अंदर ये अंतिम समय की जो किफ़ायती जो टाइम है, गोल्डन जो टाइम है, उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। यही टाइम आपकी पटकथा, आपकी स्टोरी, आपका हम कह सकते हैं प्रस्तावना लिख देगा, आपका परिणाम क्या रहने वाला है। तो साथियों, स्वागत है आज का इस वीडियो के अंदर। और मोटिव लाइनें आपके लिए कि अंतिम रातें हैं तुम्हारे गमों की, अंतिम पड़ाव है आपके मुश्किल रातों की, अंतिम घड़ी है उस अंजाम की जिसके खातिर आपने सहा है बहुत कुछ। परिणाम की चिंता छोड़ के अंतिम क्षण तक बस लड़ना है तुमको राही, बस लड़ना है तुमको राही। जीत लेंगे हम इस मिशन के साथ। हम वापिस आके खड़े हो चुके हैं, उसी जिद, उसी लगन, उसी उसी जोश और जज्बे के साथ में हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं हम, पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल की जो मेहनत है, पिछले 1 डेढ़ साल की जो मेहनत है, उस मेहनत का हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है। और हम यूं कहेंगे कि यहाँ पे एक तकरीबन 1 डेढ़ साल के अंदर आपने न सिर्फ लाइब्रेरी की सीट के ऊपर आपने न सिर्फ सिर्फ किताबों को पढ़ा है, बल्कि आपने उन चेहरों को भी पढ़ा है। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, कौन आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनको जवाब देने का समय आ चुका है। ऐसी आंखें, पतराई आंखें, माता पिता का जो लाड है, माँ का जो आंचल है, घर का जो दरवाजा है, वो आपका वेट कर रहा है, आपकी सफलता का वेट कर रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अब एग्जाम के अंदर चंद ही समय रह चुका है, सक्सेस होकर के, टीचर बन करके घर आएंगे। तो उनको वो हम कह सकते हैं वो मोमेंट देने का, वो हौसलों का पल देने का समय आ चुका है। और ऐसे चेहरे जो आपके है नहीं, तो वो भी आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब देंगे अपनी सफलता से, ताकि वो याद रहें कि एक ऐसा समय आया था जहाँ पे आप अकेले पड़े थे, लाइब्रेरी की सीटों के ऊपर आप घंटे बैठ करके न केवल आपने किताबें पढ़ी, बल्कि आपने उन चेहरों को भी पढ़ा है, आपने अपनी परिस्थितियों को पढ़ा है, आपने अपने धैर्य को बना के रखा है, आपने अपने अपने कह सकते हैं कि मजबूरियों को भी आपने देखा है, सहा है। तो आने वाला समय है ना, आने वाले समय के अंदर एक प्रकार से आपकी जो गुमनाम मेहनत है, या आपकी जो गुमनाम मेहनत है, आपकी मेहनत है, ये आपकी सफलता के किससे सुनाएगी, किससे सुनाएगी? उन आने वाले चेहरों को, उन आने वाले बच्चों को, जिनको लगेगा कि महज सीटें कम थी, पद कम थे, उसके बावजूद भी आप लड़े रहे, उसके बावजूद भी आप डटे रहे, आपने हार नहीं मानी। तो आपको नमन है, आपको वंदन है, आपके हौसलों को दाद है हमारी ओर से। हम अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। और उन रातों को भी अब हिसाब चुकाना होगा, उन रातों को भी अब हिसाब चुकाना होगा जिनकी नींदें किताबों में खो गई, जिनकी नींदें आपकी आंखों के नीचे खो गई है। आपने न केवल अपना गोल्डन टाइम किताबों पर निकाला है, बल्कि आपने एक मेहनत खर्च की है। और अब देखना, उन तमाम मेहनत का फल, प्रतिफल अपने को इस एग्जाम के अंदर दिखाना है। 17 जनवरी को अपनी मेहनत को हम युवाओं जाया नहीं होने दे सकते, कि लास्ट के 4-5 दिन गोल्डन टाइम पीरियड है। इस 4-5 दिनों के अंदर, इस अवसाद के अंदर, तनाव के अंदर, स्ट्रेस में नहीं निकालना है, बल्कि इस गोल्डन टाइम को एक मोमेंट की तरह, एक एंजॉय मोमेंट की तरह यादगार रखना है। क्योंकि लाइफ के अंदर ये लम्हे ही होते हैं, ये स्ट्रगल के लम्हे होते हैं जो कभी भुला नहीं जा सकते हैं। तो इन हर एक पल को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को एक एंजॉय करके लो कि अब वो समय आ गया है जिन लोगों को जवाब देना है। तो वो लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। घबराना नहीं है। आप घबराए तो आप खुद अपनी हार के जिम्मेदार होंगे। इसीलिए डटे रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अपनी आखिरी कतरे तक
अपने को जी जान लगा देनी है, वही पल आना है। तो अब बात करूंगा मैं उस सम्यक को लेकर के कि सम्यक के अंदर लास्ट टाइम के अंदर कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक सिली मिस्टेक हम नहीं करें, हम किस प्रकार से पॉजिटिव रहें, एग्जाम हॉल के अंदर हम किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आपके बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर बच्चे भी हैं। इससे पहले चाहे पटवार हो, वीडियो हो, ग्रेड 2 हो या पिछली भर्ती के अंदर हो, हमने एक जो हम कह सकते हैं कि अपने साथियों को निकाला है, वो पूरा ग्रुप निकला है। तो उसी के आप अगली जनरेशन आप आ गए हो, तो आपको वो कई प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं करनी पड़े, तो किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर पॉजिटिव रहना है, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि अब सेंटर लोकेशन जारी हो जाएगी और इसके बाद में आपके रोल नंबर, आपका सेंटर भी जारी हो जाएगा। तो अब क्या करना है, कई चीज़ें जो बेसिक बेसिक बातें हैं जिनका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जाम हॉल के अंदर जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर, एग्जाम जो डिस्ट्रिक्ट आ जाए, एग्जाम जैसे डिस्ट्रिक्ट आ ही जाएगा, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद एग्जाम सेंटर भी आ जाएगा। तो उसके एग्जाम डिस्ट्रिक्ट या सेंटर आते ही कहीं मान लो किसी का बच्चे का दूर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग पहले अपनी व्यवस्था कर लें। क्योंकि अब जो समय है ना, भयंकर सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो कोई भी आपका अच्छा या ऑनलाइन या अच्छे तरीके से अच्छा जो सेफ जोन आपका अच्छा हो, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि कोई रजाई ना मिले या कोई रूम की व्यवस्था भी ना हो, ठंड लगे, हवा आए, ऐसे ना हो। अच्छे प्रकार से अपनी व्यवस्था कर लो, क्योंकि यहाँ पे वो रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रात को अच्छी नींद आना, कहीं ठंड ना लगना, बिल्कुल रिलैक्स मूड में होकर के वहां पे रेस्ट कर पाना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही एग्जाम सेंटर, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रूम, होटल वगैरह वो आप पहले अपना बुक कर लीजिएगा। और उससे पहले एक और बात कहेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन जो दे रखी है, जो आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपने कवर कर ले पहले। जो भी आपको जैसे नहीं, अब बच्चे कई बार क्या है, कई बार बच्चे जैसे दे रखा है कि आधार की फोटो अपडेट होनी चाहिए, तो आपके आधार की जो फोटो हो गई, अपडेट फोटो हो गई, आपका जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, वो पहले तैयार कर लो। ओरिजिनल है, उसकी फोटो कॉपी है, कंप्लीट तैयार रखो। उसके अकॉर्डिंग जो पेन दे रखा है, जो भी ड्रेस कोड दे रखी है, वो आप पहले तैयार कर लो। जहां तक देखो गफलत कहां पे होती है, भागम भाग कहां पे होती है, भागम भाग वहां पे होती है जहां पे जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया, या कोई ड्रेस कोड के बारे में हो गया, या कोई ज्वेलरी का आइटम हो गया जहां पे आप पहन आए हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखना है। और अपना जो डॉक्यूमेंट है, आधार है, फोटो अपडेट सारी ले लेना। और इसके अलावा सेंटर अपना जो भी होटल वगैरह पहले बुक कर लेना। अब एक बात और कहूंगा कि जैसे कि आपके रोल नंबर वगैरह आ ही जाएंगे, तो आप है ना, जैसे कोई ओमार आजकल मिल जाती है, डम्मी ओमार वगैरह, कोई शॉप से ओमार वगैरह लेकर के, जैसे कि रोल नंबर आ जाए, मान लो किसी का 73,840 है, तो आप ना बेसिक ओमार के अंदर उसके अकॉर्डिंग कॉलम है फिलअप करना पहले सीख जाओ। वहां पे कई बार क्या है, आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है कहां पे होता है, जब शिक्षक आपको ओमार देता है, ओमार देते सबसे पहले आप अपना रोल नंबर फिलअप करते हो, वहां से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और वो घड़ी सबसे मेन है। पर्सन गलत करना इतना खतरनाक नहीं है जितना रोल नंबर गलत करना खतरनाक है। अगर रोल नंबर गलत हो गया तो पूरे एग्जाम के 150 क्वेश्चन दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले आप क्या करो, ट्रायल के तौर पे कोई ओमार है, आजकल मिल जाती है ओमार, अच्छे से ओमार ले करके ट्रायल के तौर पे अपना जो नाम है, जैसे कि नाम मेरा राकेश है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम फिलअप करना, या 73,840 है, 73,840 में से वो उसके अकॉर्डिंग कॉलम फिलअप करना। इन चीज़ों को बेसिक प्रैक्टिस हो जाए। आपने पढ़ना था, उसकी प्रैक्टिस बहुत कर लिया आपने, बहुत सारी कर लिया आपने। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बच्चे ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड थे। ऑफलाइन बच्चों का तो बहुत अच्छा स्किल हो गया, ऑफलाइन बच्चे तो पक गए, इनको फिलअप कर करके इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, उनकी एक्यूरेसी अच्छी बन गई, उनकी स्पीड अच्छी बन गई है। लेकिन ऑनलाइन बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा पहले इंप्रूव कर ले, दुरुस्त कर ले, ताकि ये मिस्टेक आप में नए आई वहां पे है। तो ओमार वगैरह हो गया, क्योंकि सिली मिस्टेक एग्जाम में गलती कर सकते हैं यहाँ पे है, तो ओमार वगैरह तैयार कर लेंगे। और एडमिट कार्ड हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन दे रखी है, डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, पेन वगैरह हो गया। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट में जो रूम वगैरह बुक करना हो, वो वहाँ पे आपका पहले तैयार कर ले भाई, ये जरूरी है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, बीच में बरसात भी आ जाए, क्या आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। और आप सेंटर से, जैसे सेंटर आया है, जैसे मान लो 17 को एग्जाम है, तो कोशिश करो कि एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाओ, पता कर लो कि सेंटर कितनी दूरी के ऊपर है। बहुत बार ऐसे देखते हैं, फोटोज आती है बाद में, गेट के बाहर होता है, लेट हो जाता है बच्चा, फिर कोई वो रोते हैं, फोटो आती है, वो बेचारे क्या करें, उनका भी रूल है खुद का। इसीलिए वहां पे पहले जो टाइम दे रखा है उससे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप मेंटली, फिजिकली तौर पे बिल्कुल फ्रेश होकर के वहां पे अपना 100% दे सको। अब बात आती है
नेक्स्ट के जैसे एग्जाम हॉल है, तो एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो, एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो, जैसे कंप्लीट आपका चेकअप हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, तो रिलैक्स मोड में हो, एग्जाम हॉल में जाओ, वहां पे अच्छे तरीके से आप, जैसे कि आपको ओमार मिलती है, तो ओमार में जो आपको जैसे रोल नंबर वगैरह है उसको तसल्ली से भरना है। कई बार क्या है, जिसमें ज्यादा डर ज्यादा रहता है ना, वो गलती ज्यादा होती है। जैसे मान लो ओमार में रोल नंबर मैंने बताया, जहां पर डर ज्यादा होता ना, वहां गलती ज्यादा रहती है। तो आराम से फिलअप करना, जैसे 73,540 है, 73 पे डॉट लगा लो, इस पे डॉट लगा दो, इस पे डॉट हल्की हल्की डॉट लगा करके फिर उसको फिलअप कर दो। ये गलती ना है, वहां पे जो भी सेंटर कोड है, जो भी आपका नाम वगैरह है, अच्छे तरीके से फिलअप कर दो, क्योंकि यहां पे अच्छा कर दिया। देखो यहां पे जो आपका मन में है 3-4 दिन रहे हैं, जो स्ट्रेस है ना, जो दिमाग पे जो स्ट्रेस बारीक कब रहता है, एग्जाम के स्टार्ट होने में, जो एग्जाम हॉल के शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, 15 मिनट है, वहां पे स्ट्रेस लेवल पीक पे रहता है। अगर वो आपने स्ट्रेस लेवल अच्छे से हैंडल कर लिया ना, देखना दिमाग इतना खतरनाक चलेगा, इस कदर आप खेलोगे कि सिर्फ आप ही दिखोगे और कुछ नहीं दिखेगा वहां पे है। इसीलिए स्टार्टिंग के 10-15 मिनट है, अच्छे तरीके से मैनेज करें, अच्छे से कूल रहें, काम रहे, डीप ब्रेथ लें, रिलैक्स मूड में रहें, अपने इष्ट को याद करें, अपने माता पिता को याद करें, और अपने गुरुजनों को याद करें, और अपने इष्ट को याद करें। जो आपकी मेहनत आपने शिद्दत से दिल से की है ना, तो कायनात की तमाम शक्तियां आपके साथ होगी। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी है। और चेहरा आपका स्माइल करता जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर। देखना आधा आपका जो एग्जाम, आधा आपका जो हम कह सकते हैं कि जो सफलता है, वहां पे उसकी कहानी लिखी जाएगी। तो रिलैक्स होकर मूड में जाना, और ऐसा जाना कि बस तुम ही दिखो, और तुम जाते देखो, तुम ही आते देखो, वहां पे है अपना दी बेस्ट देना है, अपना 100% देना है वहां पे है। तो इस प्रकार से फिलअप करके यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भर देनी है। अब बात करेंगे मेन बात। अब मेन बात क्या आती है कि बच्चे बोलते हैं कि कितने प्रश्न करें। एक बच्चे ये बोलते हैं कि कितने प्रश्न करें, कितने प्रश्न करें। और एक क्या आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। एक ये प्रश्न भी आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। एक तो ये प्रश्न भी आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितने प्रश्न करेंगे, ये वगैरह एग्जाम का लेवल वगैरह कैसा होगा। देखो पहले मैं यूं कहूंगा कि पहले माइंड सेट करके न जाएं, पहले माइंड सेट करके न जाएं। देखो कितने प्रश्न करें, वो क्या पता पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल इतना हाई आ जाए, क्या पता वहां पे 54% कट ऑफ रहे। पटवार की तरह देख लो, डबल की भी 283 तक आ गई वहां पे, तो पेपर पे वहां पे कोडिंग देखना पड़ता है। जैसे कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, जैसे रास्ता बिल्कुल एकदम सपाट है, भारतमाला रोड है, तो गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, और मान लो टूटी फूटी गड्ढे हैं, तो अपनी धीरे धीरे चलाएंगे। तो वो कोडिंग टू सिचुएशन आपने को हैंडल करना पड़ेगा कि पेपर कैसे। रिस्क की बात करेंगे, रिस्क ले ना ले, तो रिस्क पेपर का लेवल देखना पड़ेगा, पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल बहुत सरल आ गया, सीटें बहुत कम है, ग्रेड 4th ग्रेड की तरह तो है नहीं कि 50 या 60,000 सीटें हैं, तो उसमें भी चल जाएगा। वहां पे सीटें कम है, L1 की बात करेंगे, L2 की बात, L2 में तो और भी कम है, सीटें कम है, तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर क्या प्रतिस्पर्धा इतनी खतरनाक तरीके से अड़ी पड़ी है कि पूछो ही मत। यहाँ पे है, इसीलिए वहां पे रिस्क तब लें, पेपर का आप लेवल देख लेना। स्टार्टिंग 10 मिनट आप मोटा मोटा आइडिया निकालोगे ना कि चलो भाई भारत इसके शैक्षिक प्रदेश है कि हाँ ये आ रहा है, करंट का ये आ रहा है, या टीचिंग मेथड ऐसे पूछी गई है, लगभग पेपर का तो पता चल जाता है। क्योंकि आपने ऐसा था नहीं कि पहली बार पेपर दे रहे हो, आपने बहुत सारे ऑफलाइन पेपर भी दिए हैं, आपने बहुत सारे ऑनलाइन पेपर भी दिए हैं, तो इतना तो अपने को स्किल डेवलप हो जाती है कि पेपर का लेवल कैसे, आप कैसे इसको हैंडल कर लोगे। पूरा पेपर देखने के बाद 10 मिनट में आपका एक आइडिया सेट हो जाएगा कि पेपर का ऐसे मुझे इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट का मैच कभी देखा होगा, मान लो सामने वाली टीम ने 400 रन का स्कोर बना दिया है, इसमें 400 स्कोर बना दिया है, दूसरी टीम आती है तो 400 स्कोर बनाया, तो उस तरीके से उसको हैंडल करती है। मान लो उन्होंने कोई 150 का स्कोर बनाया है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे, 150 उनको कर लेंगे। तो वही बात है, पेपर का लेवल देख करके आपको रिस्क कवर को मैनेज करना है। और अब बात करेंगे ये कितने प्रश्न करें, कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल कैसा रहेगा, इन चीजों के ऊपर तो आपको माथापच्ची नहीं करनी है। तो इन चीजों पर माथापच्ची नहीं करनी है, माइंड सेट करके नया जाए, पेपर का लेवल देख करके वहां पे क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन कैसे प्रकार करने हैं वो जरा सुनिएगा। 2-3 बातें हैं। देखो एक तो आ गया सरल प्रश्न, एक आ गया तथ्यात्मक प्रश्न है। रिस्क कहां ले, मैं रिस्क की बात करूंगा। तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न है, और एक प्रश्न आ जाएगा अवधारणा वाला प्रश्न आ जाएगा, अवधारणा वाला या कथन निष्कर्ष वाला, या कोई इसमें सुमेल दे रखे हैं वहां पे। देखो तथ्यात्मक प्रश्न है तो इसमें से बेसिक सा प्रश्न आ जाएगा कि एसएमसी का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है, तुक्का तो नहीं लगेगा।
सिंपल आ जाएगा कि आरपीसी की स्थापना कब हुई, कोई तुक्का नहीं है, एग्जिट पेट क्वेश्चन होता है इसका, पेट उसका आंसर होता है कि राजस्थान की पहली वन नीति कब आई, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। लेकिन अवधारणा वाले प्रश्न हैं जहां पे कुछ 4 कथन दे रखे हैं, जैसे निरामय राजस्थान अभियान दे दिया या दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना दे दी, 4 कथन दे रखे हैं, तो जो हाँ कहेंगे तथ्यात्मक वाले प्रश्न हैं तो उसमें तो रिस्क ले ही ले, क्योंकि इसमें आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एजिट है वहां पे कि इसकी स्थापना कब हुई। जैसे कि बात करेंगे राजस्थान की पहली वन नीति है तो 18 फेब 2010 को जारी की गई थी, कोई तुक्का बड़ा गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अवधारणा वाले आ जाए वहां पे, कथन निष्कर्ष वाले आ जाए या कथन कारण वाले आ जाए, तो वहां पे रिस्क में भी ली जा सकती है, क्योंकि सीटें कम है, पेपर का लेवल देख करके यहां पर रिस्क ली जा सकती है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहां पे इन दोनों का आपको पता है कि नहीं है, इन दोनों में मे भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में मे भी हो सकते हैं, तो यहां पे रिस्क कवर ली जा सकती है। क्योंकि अगर आपने पीछे इतना अच्छा कंटिन्यू 1-1.5 साल से पढ़ते आ रहे हो, इतना अच्छा पढ़ते आ रहे हो, एग्जामिनर ने इतना क्लोज ऑप्शन दे दिया, तो कई बार क्या है कि इन क्वेश्चन को आप हेजिटेट करके या स्टार दे करके एक बार छोड़ देना पहले राउंड में। अंतिम राउंड में जब अंतिम राउंड में जैसे स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट में अपने वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्जैक्टली हमको आ रहे होते हैं, 100% आ रहे होते हैं, तो उनको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जहां भी डाउट पड़ने लगे उनको हैशटैग या स्टार करके छोड़ दो। सेकंड राउंड में आकर के उनको करना, उनके ऊपर सोचना, थोड़ा एलिमिनेट करना कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको 360 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल से अपने को सोचना है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना। एलिमिनेट करोगे फिर पेपर को हल करोगे तो हो जाएगा वहां पे। और आपने अगर आपने सब्जेक्ट के प्रति सच्चे दिल से मेहनत किया ना, तो दोनों में भी आप आराम से निकाल दोगे, बिल्कुल नजदीक जाओगे। मान लो कोई प्रश्न आ जाएगा, निरामय राजस्थान अभियान आ गया, दोनों में दे रखा है उद्देश्य दे रखा है, आराम ने उस लेवल का आपने पढ़ लिया है, तो आराम से उत्तर आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। अगर आपने सब्जेक्ट को अपने आप सच्चे दिल से मेहनत की है ना, वो गलत नहीं होगा। तुक्का मारेंगे तो फिर वही चारों एक से लगे एक हो तो वो गलत होना ही होना है। अगर मैं सीरियस गंभीर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की है, तो पहले क्या करना है, सिंपल प्रश्न है, वहां पे उछलना नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आराम से इनको करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, स्लॉट वाइज ओएमआर फिलअप करनी है। 150 क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है बच्चा सोचने लगता है, पेपर में मान लो 50 क्वेश्चन भी अभी कथन वाले, आलोक वाले, मिलान वाले आ गए तो प्रश्न टाइम खा जाएंगे वहां पे। इसीलिए थोड़ा एक्यूरेसी रखनी है और ओएमआर को फिलअप करना है, बबल्स फिलअप करने हैं ना, तो वो क्या स्लॉट वाइज कर लो। स्लॉट आप ले सकते हो वहां पे, जैसे कि स्लॉट ले सकते हो 25-25 का, कि 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 की आपने बबल्स भर दिए, 25 कर लिए, 25 भर दिए वहां पे, या 20 कर लिए, स्लॉट वाइज इनको फिलअप कर सकते हो। क्योंकि पेपर हो सकता है लेवल का भी आ जाए, और लेवल का आना ठीक है, मैं तो यूं मानूंगा कि जो बच्चा तकरीबन 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है तो उस लेवल का आए तो सही तरीके से आकलन हो जाएगा वहां पे। जो बच्चा मेहनत करने वाला है वो मेहनत वाला बच्चा निकल जाएगा वहां पे, और पटवार की तरह आ गया तो वहां पे सभी किसी बराबर हो जाएंगे। 1 महीने पढ़ने वाला और 1 साल पढ़ने वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो पेपर लेवल का तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जमादारक आया है तो अपने को तो मेंटली और फिजिकली तौर पे उसके लिए पहले प्रिपेयर रहना है, माइंड उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अपने को, और उसके अकॉर्डिंग अपने को ओमार को 25-25 नोट से फिलअप कर लेना है और जी जान लगा देनी है। एक एक पर्सन के ऊपर, एक एक पर्सन के ऊपर जी जान लगा देनी है, लड़ना है एक एक पर्सन को। यूं ही पर्सन को, एक एक पर्सन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे मेहनत बहुत हुई है, न जाने कितनी रातें खपाई है आपने, सब्जेक्ट को आपने जिया है वहां पे, तो अब समय आ गया है बदला लेने का। तो एक एक क्वेश्चन के प्रति जीजा लगानी है, खाली नहीं जाना चाहिए वहां पे है। और नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव देखो इस प्रकार से करेंगे, जो एग्जैक्टली आ रहा है उसको करते रहें, जो नहीं आ रहा है बिल्कुल देखो 5-7% ऐसे भी होते हैं, 5-7% ऐसे भी होते हैं जो आज तक कभी सुने ही नहीं। मान लो इन चारों में आपने सुने हुए हैं, लग रहा है ये हो सकता है, ये हो सकता है, वहां पे रिस्क में भी ली जा सकती है। लेकिन 5-7% ऐसे आएंगे, हम लोगों को भी नहीं आते, हम भी गूगल के माध्यम से या किसी ऑथेंटिक किताब के माध्यम से सर्च करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा प्रश्न हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों को तो छोड़ देना ही बेटर है, वो सभी के लिए वहां पे रहेंगे। लेकिन मेन बात जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना, सिली मिस्टेक ना हो, नेगेटिव से बचना, और रिस्क कवर का रखना। 4 ऑप्शन में से 2 कट हो रही हैं, दोनों को किस प्रकार से हैंडल करना है, दोनों के ऊपर एलिमिनेट करना है, इन चीजों को देखना है। अब एक कथन वाले, कारण वाले प्रश्न है, ये देखना है। ज्यादातर क्या है, उद्देश्य और देख लेना। ज्यादातर प्रश्न आजकल जो प्रश्न है, कोई भी योजना है, कोई भी शैक्षिक अधिगम का नवाचार है, उसके उद्देश्य के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके उद्देश्य को अच्छी प्रकार से देख लेना वहां पे है। और एक बात और कहेंगे कि जो बच्चा आप में, हम में से ही जो बच्चा टॉप करेगा, उसके मन में भी डर है, वो यही सोच रहा है कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए,
सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे है। तो डर स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, स्वाभाविक है, स्ट्रेस होना लाज़मी है। जब डर ही नहीं तो किस चीज़ का? तो इस डर को एन्जॉय से फ़ील करो, फेस करो और अच्छा करो, बेस्ट करो, स्माइल लेकर के, कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाना है और इस कदर जाना है कि बस आपके चर्चे हो, आपके गुणगान हो और मेहनत आपकी अगर सच्ची मेहनत से मन से की है, तो सारी शक्तियाँ, सारे आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग आपके साथ में हैं। अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे और विश्वास है जब तक तब तक अंत नहीं होता जब तक अच्छा नहीं होता। तो जब तब तक अच्छा नहीं होता जब तक अंत हो नहीं सकता है। तो हम कहेंगे कि अंत अभी नहीं होगा जब तक अच्छा नहीं होगा और अच्छा आपके परिणाम के साथ में होगा। ये 4, 5, 6 दिन अपने हाथ में है। इन 4, 5, 6 दिन को एक एन्जॉय से, एक पर्व, एक उत्सव की तरह फ़ील करें, महसूस करें और जी जान लगाएँ, बेस्ट करें और मेरी ओर से, हमारी संपूर्ण टीम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से करें और मस्त करें और आप विजय भवो और विजय होकर के लौटें। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।